नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 314। 313 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए, आज का पहला प्रश्न, सिलिकॉन कार्बाइड जिसका रासायनिक सूत्र SiC होता है को निम्न रूप में भी जाना जाता है, तो कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 315 देखिए, एक पीली नीली गैस जिसमें मछली के समान गंध आती है कालिमा युक्त लेड पेंटिंग रंग प्रत्यावर्तित करती है। यह गैस रॉकेट में ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। वह गैस कौन सी है? तो वह अमोनिया गैस है। एक पीली नीली गैस जिसमें मछली के समान गंध आती है, कालिमा युक्त लेड पेंटिंग रंग प्रत्यावर्तित करती है और ये गैस रॉकेट में ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। वह गैस कौन सी है? अमोनिया गैस है, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। प्रश्न संख्या 316 देखिए, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका कारण क्या है? तो एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतम होता है। एल्कोहल का गलनांक है वो निम्न होता है। प्रश्न संख्या 317 देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों के समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 1:16:2 होगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों का समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रख जाते हैं, तो इनके आयतन का जो अनुपात होगा वो 1:16:2 होगा। प्रश्न संख्या 318 देखिए, शीतल पेय जैसे कोला में कोल्ड ड्रिंक्स में पर्याप्त मात्रा में होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में पर्याप्त मात्रा में निकोटीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 319 देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे वायु द्वारा अपचयित हो जाता है और निम्न का निर्माण करता है, तो फॉस्जीन का निर्माण करता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म है वो धीरे धीरे वायु द्वारा अपचयित हो जाता है और फॉस्जीन का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 320 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? एक कथन यहाँ पर सही दिया गया है, न्यूक्लियक रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल नहीं लाया जाता है सोडियम का प्रयोग। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ये बिल्कुल राइट है कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो दंत पेस्ट का एक अवयव माना जाता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। गलत बात। यसद मिश्रणों का प्रयोग दंतपूरक धातु के रूप में किया जाता है। गलत बात। प्रश्न संख्या 321 देखिए, पेट्रोलियम के भंजन या पृथक्करण से अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त होने वाले पदार्थों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले गैसोलीन प्राप्त होता है, उसके बाद केरोसिन प्राप्त होता है, डीजल और लुब्रिकेंटिंग ऑयल प्राप्त होता है। 1 2 3 4 के रूप में सुमेलित हो जाएगा कि गैसोलीन सबसे पहले प्राप्त होता है, 2 नंबर पे केरोसिन प्राप्त होता है, 3 नंबर पे डीजल प्राप्त होता है, 4 नंबर पे लुब्रिकेंट ऑयल प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 322 देखिए, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड की जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 323 देखिए, निम्नांकित में क्रायोबैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो द्रव्य नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रायोबैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं? तो द्रव्य नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 324 देखिए, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों की बने होती हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रुओं को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। प्रश्न संख्या 325 देखिए, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है? तो शीशा है।
शीशे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Pb होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 326, निम्नलिखित उत्पादों में से किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? तो परफ्यूम में नहीं होती है। निम्नलिखित उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन का क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? तो परफ्यूम के उत्पादन में ओजोन को क्षरण करने वाली गैस उत्पन्न नहीं होती है। बाकी बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ओजोन की क्षरण करने वाली गैसें उत्सर्जित होती है। प्रश्न संख्या 327 देखिए, पदार्थ की अणुभार की गणना की जा सकती है। तो वाष्प घनत्व माप करके की जा सकती है। पदार्थ के अणुभार की गणना कैसे की जा सकती है? वाष्प घनत्व माप करके की जा सकती है। प्रश्न संख्या 328, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। प्रश्न संख्या 329 देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है। प्रश्न संख्या 330 है, दो छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। दो छोटी बूंद मिलकर की एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। प्रश्न संख्या 331 देखिए, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोन प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजन है, उनमें कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोन होता है। प्रश्न संख्या 332 देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है? रेशेदार कांच का प्रयोग भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 333, नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है वो जैव मात्रा से प्राप्त की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? जैव मात्रा से प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 334 देखिए, स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा? कौन सा जल में डाला जाएगा? तो नींबू का रस डाला जाएगा। अगर स्वच्छ जल में, अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो उसमें नींबू का रस मिलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 335 है कि परख नलियों में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? तो लाल लिटमस के द्वारा इसमें अंतर बताया जा सकता है। प्रश्न संख्या 336 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो टूथपेस्ट मिश्रण है, हाथ धोने का साबुन भी मिश्रण है, सिरका भी मिश्रण है, खाने का सोडा है वो मिश्रण नहीं है। खाने का सोडा मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 337 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, नियोन, सोडियम आयन, फ्लोरीन आयन और मैग्नीशियम +2 आयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, नियोन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो नियोन के अंदर क्या है? 10 प्रोटॉन है। नियोन में 10 प्रोटॉन है। सोडियम प्लस, देखिए सोडियम प्लस का जो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब इस पर एक आयन आ गया, धन आयन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसमें भी कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। एफ माइनस में क्या है? एफ माइनस 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mg+2, Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो कितना हुआ? Mg+2 में कितना हुआ? 10।
तो इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या समान है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या है वो भिन्न भिन्न है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने के कारण ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है, एक दूसरे के समस्थानिक है। इसमें न्यूट्रॉन की भिन्नता पाई जाती है, न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण समस्थानिक बनते हैं। तो ये क्या है, नियोन, सोडियम और फ्लोरीन, मैग्नीशियम एक दूसरे के समस्थानिक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये देखिए आपके होंगे, वे एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें समान है। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम आयन जिसके में प्रोटॉन 11 है लेकिन प्लस आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। फ्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 9 होती है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। Mg+2 का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों त्याग दिए तो क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 338 देखिए, फास्फोरस मिट्टी में मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, तो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस है वो मिट्टी में मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 339 देखिए, शीतकालीन धूमकोरा की प्रमुख पुरोगामी होते हैं। शीतकालीन धूमकोरा की प्रमुख पुरोगामी होते हैं SO2 एवं हाइड्रोकार्बन। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है वो धूमकोरा की पुरोगामी होते हैं। प्रश्न संख्या 340 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, कार्बन परमाणु के नाभिक में होता है। तो कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं।